अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जी सूरतुल मुजादिला। तो आज हम सूरतुल मुजादिला का सबसे पहले तारुफ जो है वो पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरत मुजादिला जो है वो किस वजह से जो है ये सूरत नाज़िल की, और इसके अलावा हम फिर इसकी एक्सरसाइज पर जाएंगे। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs विद प्रूफ, यानी कि आपको MCQs पर सिर्फ टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा बल्कि आपको उसके प्रूफ के तौर पर हाईलाइट लाइन मिलेंगी। तो चलिए पहले तारुफ को स्टार्ट करते हैं। अल मुजादिला का मानी बहसो तकरार है। सूरतुल मुजादिला की पहली आयत में एक औरत हज़रत खोला बिनते सलबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहसो तकरार का जिक्र है, जिसमें इन्होंने ज़िहार मामले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत करने का मुतालबा किया। ज़िहार के मुतल्लक़ उसने पूछा। ज़िहार से मुराद होता है जी किसी जो शौहर का जो है वो अपनी बीवी को माँ, बहन या कोई भी खूनी रिश्तेदार कह देने को ज़िहार कहते हैं। तो इस टॉपिक पर जो है ये औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहस करने के लिए आई थी। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत मुजादिला है। ये सूरत 22वीं आयत और ये सूरत 22 आयत और 3 रकू पर मुश्तमल है। सूरत मुजादिला कुरान मजीद की 98वें सूरत है। ये कुरान मजीद के 28वें पारे के आगाज़ में है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में सूरतुल अहज़ाब के बाद नाज़िल हुई, यानी कि जैसे सूरतुल अहज़ाब नाज़िल हुई उसके बाद सूरत मुजादिला जो है वो नाज़िल हुई है। हज़रत खोला बिनते सलबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर ने इनसे ज़िहार कर लिया, यानी कि इनको जो है माँ कह दिया या बहन या कोई खूनी रिश्तेदार कह दिया। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब खोला बिनते सलबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाज़िल की। तो अल्लाह ताला ने इसकी बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी, अल्लाह ताला से फरियाद कर रही थी, तो अल्लाह ताला ने वो बात सुन ली। तो चलिए जी अब एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज का जो आपका पहला क्वेश्चन है जी वो है जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो इसका रिज़ल्ट आपको थोड़ा सा डिम इसलिए नज़र आ रहा है कि ये बुक पर जो है वो इसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं थी। तो चलिए इसके साथ आज गुजारा करें। तो पहला आपका जो MCQs है वो है जी मुजादिला के मायनी है। इसका जवाब है अलिफ बहसो तकरार। आपका जो MCQs नंबर 2 है ज़हार के कफ़ारे के लिए खाना खिलाया जाए 60 मसाकीन को खाना खिलाएंगे तो इसका कफ़ारा अदा होगा। इसका ऑप्शन है दाल। तो MCQs नंबर 3 है सूरत मुजादिला में शैतान का ग्रोह करार दिया गया है। इसके ऊपर टिक नहीं लगा लेकिन इसका जवाब है अलिफ मुनाफिकीन को। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप अपने MCQs कंफर्म करना चाहते हैं तो आप पीछे थ्योरी में ये देखें, आपको हाईलाइट की हुई लाइन मिल सकती हैं। ये जो हाईलाइट की हुई लाइन है ये आपके MCQs के जवाब है। जिस तरह ये देखें जी, एक मैंने हाईलाइट लाइन की हुई है 60 मसाकीन को खाना खिलाना, तो ये आपके MCQs का जवाब है। और उसके बाद जी आपका जो चौथे नंबर पर MCQs है वो है जी कफ़ारा अदा करने के लिए अगर गुलाम ना मिले तो दूसरी सूरत क्या है। दूसरी सूरत है जी दाल। इसका जवाब है मुसलसल 2 माह के रोज़े रखना। और उसके बाद 5वें नंबर पर MCQs है जी सूरतुल मुजादिला के मरकज़ी मज़ामीन से है अदाब मजलिस, यानी कि मजलिस के अदाब जो हैं इसका मरकज़ी मज़ामीन है। तो स्टूडेंट उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो जी मुख्तसर जवाब दें। और मुख्तसर जवाब में जो आपका पहला सवाल है वो जी सूरतुल मुजादिला की वजह तस्मिया, कि ये सूरत किस वजह से नाज़िल हुई। तो ये किस वजह से नाज़िल हुई ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के सुना दिया था। ये दोबारा से पढ़ देता हूँ। अल मुजादिला का मानी बहसो तकरार है। सूरतुल मुजादिला की पहली आयत में एक औरत हज़रत खोला बिनते सलबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहसो तकरार का जिक्र है, जिसमें इन्होंने ज़िहार के मामले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत करने का मुतालबा किया। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत मुजादिला है। तो उसने पूछा था क्वेश्चन में वजह तस्मिया क्या है, कि सूरत के नाज़िल होने की वजह क्या है। ये वजह है जी कि औरत ने जो है वो बहस की थी, इसलिए ये सूरत नाज़िल हुई। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ज़िहार से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा जी क्वेश्चन नंबर 2 का
ये आप 2 सर्कल से देख सकते हैं जी। बुनियादी मज़ामीन के नीचे ज़िहार से मुराद अपनी बीवी को माँ, बहन या किसी भी महरम औरत जैसा कह कर जुदा करना है। ठीक है जी, अपनी बीवी को गलती से कह देना तो इसे ज़िहार कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ज़िहार के कफ़ारे की 3 सूरतें तहरीर कीजिए कि अगर किसी मर्द से ज़िहार हो जाए, यानी कि अगर वो अपनी बीवी को माँ या बहन कह दे तो कफ़ारा कैसे अदा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है जी, ये 3 सर्कल से आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने ज़िहार के कफ़ार की 3 सूरतें बयान फरमाई। पहली सूरत ये कि एक ग़ुलाम आज़ाद करवा दे। दूसरी सूरत, अगर ग़ुलाम ना मिले, जिस तरह हमारे ज़माने में ग़ुलाम नहीं मिलता, तो दूसरी सूरत क्या है, अगर ग़ुलाम ना मिले तो, अगर ग़ुलाम ना मिले, हाँ जी, दूसरी सूरत है अगर ग़ुलाम ना मिले तो मुसलसल 2 माह के रोज़े रखे जाएं। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो तीसरी सूरत क्या है, तीसरी सूरत है अगर ये भी मुमकिन ना हो तो 60 मसाकीनों को खाना खिलाया जाए, तो फिर ज़िहार का कफ़ारा जो है वो अदा होगा। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो जी सूरतुल मुजादला की रोशनी में मजलिस के आदाब तहरीर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मजलिस के आदाब लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 जी आप 4 सर्कल से देख सकते हैं। सूरतुल मुजादला में अल्लाह ताला ने मजलिस के आदाब बयान किए गए हैं कि जहाँ लोग इकट्ठे मिलकर बैठे हों और खुला खुला होकर बैठने का कहा जाए तो खुला होकर बैठना चाहिए। अगर कहा जाए कि मजलिस से उठ जाओ तो उठ जाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के आदाब भी सिखाए गए हैं। ठीक है जी, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है जी आपका सूरत मुजादला की रोशनी में मोमिनों की 2 सिफ़ात लिखें। तो मोमिनों की सिफ़ात आपको बता देता हूँ, आपने उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 2 राइट करनी है। तो ये 5 से आप देख सकते हैं। मोमिनों की वफ़ादारी का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया गया कि ये लोग आप ख़तमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। ये कभी आपके किसी भी मुखालफ के साथ दोस्ती नहीं रखते। उसके बाद जी आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है जी, है लॉन्ग क्वेश्चन। सूरतुल मुजादला के बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए। तो बुनियादी मज़ामीन आप चेक कर सकते हैं जी। बुनियादी मज़ामीन L से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट किया हुआ है। ये देखें जी, बुनियादी मज़ामीन की हेडिंग्स है। सूरतुल मुजादला के आगाज़ में अल्लाह ताला ने ज़िहार से मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को, और क्लोज़ करना है एट द एंड अदाब मजालस से पहले पहले। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अपनी दूसरी सूरतें नहीं सॉल्व की, सूरत निसा, सूरत माइदा, तो आपको इसके लिंक भी जो हैं मिल जाएंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।